शाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर का दिन हमारे लिए इसलिए अहम है कि आज के दिन हम अपने अजीम कायद की सालगिरह मनाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक मुमताज सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, जहां से उनके शानदार सियासी कैरियर का आगाज हुआ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि मसीही बरादरी के हर शोबे जिंदगी में कलीदी किरदार ने हम वतनों के सर फख्र से बुलंद किए। निगरान वजीर आजम का कहना था कि कायद आजम के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम समेत अहम शख्सियात का कायद आजम के यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ ने बानी पाकिस्तान के यौम वलादत पर अपने पैगाम में कहा कि कायद आजम की लाजवाल क़यादत में बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि कायद आजम ने पाकिस्तान की सूरत में ऐसी रियासत की तश्कील मुमकिन बनाई जहाँ रंगो नस्ल मजहब लासानी और किसी तफरीक के बगैर तमाम शहरियों को जिंदगी गुजारने और तरक्की के यकसा मौके हासिल हैं। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल। कागजात जमा करवाने का कल आखिरी रोज था। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहले 3 रोज, उसके बाद 2 रोज की तौसीह के साथ कल 5 रोज का वक्त दिया गया, जो खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हो गई, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी। आम इंतखाबात 2024 के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक हिदायत की गई कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन भी रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवारों की फहरिस्तें हासिल करें। इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिक्योरिटी कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज सुनेंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के 9 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज कागजात नामजदगी पर एतराजात की समाअत करेंगे। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में 70 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली फौज ने पीर के रोज मुकासी मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब इस्राएली फौज ने हमास से जारी जंग को एक पेचीदा जंग करार दे दिया। इस्राएली फौज के मुताबिक शुमाली गजा के एक टनल से मजीद 5 यरगमालियों की लाशें बरामद हुई। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब बम गिराए गए, जबकि शुमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हल्ब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दोगुनी है। इसराइली फौज ने 24 घंटों में गजा के 200 मकामात पर फिजाई, जमीनी और समंदर से हमले करके 3 सहाफियों समेत 166 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा अंजलिना जोली ने कहा कि इंसानी हुकूक के मामले पर दुनिया दोगलेपन का शिकार है। एक इंटरव्यू में अंजलिना जोली ने इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया के दोगलेपन और इम्तियाजी सलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक के पैमाने पर एक के लिए अलग हैं,
हकीकत ये है कि दुनिया कारोबारी मफाद पर काम करती है। कहा कि इंसानी हुकूक कभी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं तो कुछ लोग कभी नहीं हो सकते। कुछ लोगों के जुर्म के लिए एहतसाब है तो कुछ के लिए बिल्कुल नहीं। ये दुनिया का बदसूरत चेहरा है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जुडिशल रिमांड पर गिरफ्तार तमाम अफराद अदालती अहकामात के बाद जेल से रिहा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि पुलिस की तहवील और जेल से रिहा होने वाले अफराद की तादाद 290 है। मुजाहिरीन ने हुकूमत की वज़रा कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालिबा किया था। सर्दी में गैस की तलब कई गुना बढ़ जाने से लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की शदीद किल्लत। पंजाब में गैस का शॉर्टफॉल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाहौर समेत सूबे भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैस की किल्लत भी बढ़ गई। जराये का कहना है कि गैस प्रेशर इतना कम है कि घरों में चूल्हे भी नहीं चल पा रहे और गैस के प्रेशर की कमी की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। ट्रैफिक शदीद मुतासिर। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में सरफराज अहमद के अलावा फहीम अशरफ भी शामिल नहीं। इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा, फहीम अशरफ की जगह हसन अली और सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया गया। खत्मी 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और साउद शकील के अलावा शाहीन अफरीदी, आमिर जमान और साजिद खान शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। मैं हूं इशाले आकर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कराची में मिज़ार कायद पर गॉर्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मिज़ार कायद पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने फराज संभालिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिहार हसन चौधरी थे। तकरीब के दौरान बानी पाकिस्तान को कौम की जानिब से सलामती पेश की पर कौमी तराना पड़ा गया। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मजार पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में इसी मुनासिबत से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। इन तकरीबात में बानी पाकिस्तान को उनकी ग्रां कदर खिदमत और बरे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार वतन पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए की गई जिद्दोजहद पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। 25 दिसंबर का दिन हमारे लिए इसलिए अहम है कि आज के दिन हम अपने अजीम कायद की सालगिरह मनाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक मुमताज सियासतदान और मुदब्बिर थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक अलहदा मुस्लिम रियासत के कयाम के लिए मुसलमानों की रहनुमाई की और आप बरे सगीर के मुसलमानों के लिए निजात दहिंदा साबित हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी ने भरपूर तैयारी की। इस हवाले से मुल्क भर के तमाम गिरजाघरों को बुर्की कमकमों से सजा दिया गया। क्रिसमस पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मसीही बरादरी ने गली कोचों की सजाने के साथ घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाए। दिन के आगाज पर गिरजाघरों में दुआया तकरीब में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं।
मसीही बरादरी का क्रिसमस के खास मौका पर कहना है कि हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और भाईचारे का जो दर्स दिया उसे हर सू फैलाया जाएगा। क्रिसमस का त्यौहार अपने साथ खुशी, रोशनी और अमन का पैगाम समेट कर लाता है। साल भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मसीही बरादरी ने खूब तैयारी कर रखी है। सेक्टर F7 में मसीही बरादरी ने क्रिसमस को खुशामदीद कहने के लिए सजावट का भरपूर इंतजाम किया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज 25 दिसंबर को मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मना रही है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं F8 इस्लामाबाद में फातिमा चर्च में, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मना रही है। और इस हवाले से गिरजाघरों में मखसूस और खुसूसी किस्म की तकारीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर दुआएं की जा रही हैं मुल्क की सलामती के लिए, खुशहाली के लिए। और तमाम तर मसीही बरादरी आज यहाँ पर जमा है। इस खुसूसी मौके पर गिरजाघरों को और लोगों ने अपने घरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं इस मौके पर। नित नए डिज़ाइन के केक्स, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और लोग इन चीज़ों से इस खुशी को दुबाला करते हैं। दावतें की जाती हैं, दावतों का एहतमाम किया जाता है। मसीही बरादरी एक दूसरे के घरों में जाती है, खाने पकाए जाते हैं, पकवान बनते हैं और बड़े भरपूर अंदाज में इस खुशी को मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप बताएं कि आप ये त्यौहार किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने किस किस्म की तैयारियाँ की हैं? मैडम, हम ये त्यौहार बहुत जोशो खरोश से मना रहे हैं और हम एक दूसरे के घरों में जाके खुशियाँ बांट रहे हैं और इकट्ठे मिलके हम चर्च में आए हैं, इबादत कर रहे हैं। और इसके बाद इबादत के बाद हम घूमने फिरने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर हम एक दूसरे के घरों में जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, दावतें करेंगे और खुदावंद का नाम रोशन करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज 25 दिसंबर के दिन तमाम तर मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद गिरजाघरों का रुख कर रही है और यहाँ पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। ये दिन ऐसा है कि इस दिन मुल्क की खुशहाली के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी जाती हैं। इस हवाले से मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं ताकि अक़लियती बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया जा सके और वो इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी तमाम तर इबादतों को अंजाम दे सकें। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान। पेशावर में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की खातिर पेशावर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। प्लान के तहत 2000 से ज्यादा पुलिस जवान और अफसरान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह तमाम चर्चिस के करबो जवार में वाक़या तमाम ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात, जबकि मेन गेट पर वॉक थ्रू गेट्स और अंदरूनी हिस्सों में भी मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की गई है। प्लान के मुताबिक तमाम चर्चिस के आसपास नाकाबंदियों समेत BDU और स्निफर डॉग्स टीमों को भी तैनात किया गया है। क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी को मौसर बनाने की खातिर अब अपील स्क्वाड, सिटी पेट्रोलिंग, लेडीज पुलिस समेत लोकल पुलिस को भी तैनात करके उनको खुसूसी जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं, जो मजहबी तकरीबात के मौके पर CCTV और कंट्रोल रूम के जरिए भी निगरानी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए मसीही बरादरी की खदमात का एतराफ करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हमदर्दी और अमन की तालीमात हमारे लिए मशअले राह हैं। मसीही बरादरी ने मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तस्लीम और उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। मुल्क में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए मसीही बरादरी की खदमात का एतराफ़ करते हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर दिए गए बयान में कहा कि बाबाए कौम के 147वें यौम पैदाइश पर पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद आज़म की अनथक मेहनत से बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। निगरान वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशअले राह हैं। आइए आज के दिन कौमी इत्तेहाद और एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का अहद करें।
बानिया पाकिस्तान के यौम पैदाइश की मुनासिबत से अपने पैगाम में अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज्म ज़ब्त के उसूल बहैसियत कौम सबके लिए मशाल राह होने चाहिए ताकि हमारा मुल्क वो जमहूरी रियासत बन सके जिसका तसव्वुर बानिया पाकिस्तान ने किया था। निगरान वजीर आलम ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम इस मौके को जोश, जज्बे और अकीदत के साथ मना रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं, जिसकी वजह उनका मिसाली किरदार और गैर मामूली कायदाना खुसूसियात हैं। उन्होंने कहा कि हमें इंतहा पसंद कुव्वतों को शिकस्त देने, जमहूरियत, पुरअमन, बकाए बाहमी और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि कायद आज़म के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल कुव्वत इरादी ने मुसलमानों को अपने मकसद के हुसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने और अजीम मकसद के लिए तमाम मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करने का अज़्म दिया। श्रीलंका के मुसन्निफ की जानिब से कायद आज़म पर लिखी गई किताब की तकरीब रोनुमाई। श्रीलंकन मुसन्निफ चंदिया चियोकोन की जानिब से अली जिन्ना सिल्वर वॉइस ऑफ एशिया के नाम से किताब की तकरीब रोनुमाई हुई। किताब की तकरीब रोनुमाई कोलंबो इंटरनेशनल बुक फेयर में की गई। तकरीब के दौरान ही 6000 कॉपियों की फरोख्त कायद आज़म की मकबूलियत का मुबोलता सबूत है। बाद अज़ां किताब लॉन्च करने की तकरीब सेनेट जॉर्ज कॉलेज में की गई। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर वाजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में श्रीलंका के मेजर जनरल रिटायर्ड प्रताप ने खुसूसी तौर पर खिताब किया। मेजर जनरल रिटायर्ड थाप का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए बेशबहा खिदमात हैं। सेंट जॉर्ज कॉलेज के डिप्टी प्रिंसिपल ने किताब के लॉन्च पर मुसन्निफ को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में कई दीगर मुसन्निफ, सहाफ़ी और सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के मौका पर पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर रोशनी डाली और मुसन्निफ का शुक्रिया अदा किया। यौम विलादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत पूरे मुल्क में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में ख्वाजा अजमल हैदर मेमोरियल सोसाइटी मोहल्ला शिया कश्मीरिया में कायद आज़म और क्रिसमस की मुनासिबत से केक काटा गया। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फ़ख्र शिया कौम नवाब मुज़फ़्फ़र अली खान कज़लबाश साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर आला मगरबी पाकिस्तान और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर का यौम विलादत ख्वाजा अजमल हैदर मेमोरियल सोसाइटी मोहल्ला शिया कश्मीरिया अंदरून मोची के लाहौर की जानिब से आला सतह पर सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा गया। इस मौके पर मुजाहिद मिल्लत जाफरिया शिया रहनुमा ख्वाजा मैसम अब्बास, सफ़ीर अमन वाल हाज सैयद हाशम रजा पीछा, सदर कौमी अमन कमेटी लाहौर वाल हाज सादत अली मिर्जा, मामा बोदी व सैयद शेर अली शाह करबलाई, नवीद अली शाह, शानी शाह करबलाई, रजब अली, डार अहमद हसन मिर्जा व जोसफ, तारक मसीह, अब्दुल्ला भट्ट, शेख रजा, मलक जाहिद अली समेत दीगर शुरका ने शिरकत की। इस मौका पर ख्वाजा मैसम अब्बास का कहना था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नवाब मुज़फ़्फ़र अली खान कज़लबाश की खिदमत को सराहा जाता है और मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशी के मौका पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम के लिए दुआ करवाई। अल्लाह ताला पाकिस्तान को रहती दुनिया तक सलामत रखे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर के मिज़ार कायद पर आमद। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का मिज़ार कायद आमर पर इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और सदर पाकिस्तान ने बानी पाकिस्तान के मिज़ार पर फूल चढ़ाई और दुआ की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मिज़ार कायद पर दुआ की और मेहमानों की कतार में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कायद आज़म जैसे अजीम रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। हमें कायद आज़म की दी गई रहनुमाई पर अमल करते हुए इस मुल्क में बिला किसी तफरीक खिदमत करनी है। कायद आज़म चाहते थे कि ये मुल्क मुआशी और मुआशरती एतबार से दुनिया की ताकत बने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क हो जिसमें रंगो नस्ल और मजहब और फिरका वारियत से बालातर होकर एक अजीम रियासत बने।
साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान, सरदार अवैस खान लगारी और शाहीन भट्ट मौजूद थे। मुलाकात में पार्टी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने इंतखाबी तैयारियों और अपने हलकों में जारी सरगर्मियों से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इंतखाबी मार्के के लिए भरपूर तैयारी की जाए, कारकुन घर घर जाकर आवाम को मुतहरिक करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि आवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। अल्लाह ताला के फजल और आवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। हर हल्का और उसके आवाम को मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर आवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। सर्दियां शुरू होते ही टरिंडा मोहम्मद पनाह में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाश्ते की वजह से शहरी दफातर और कामों पर लेट पहुंचने पर मजबूर हो गए। गैस ना होने के बाद शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम अली से। जी गुलाम अली, बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना है शहरियों को? मौसम सरमा का आगाज होते ही टरिंडा मोहम्मद पनाह में महकमा सूई गैस ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई घंटे की जो है गैस की इस शहर में लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ गए। यहाँ पर टरिंडा मोहम्मद पनाह शहर में लकड़ी की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। एलपीजी गैस जो है 270 रुपए में यहाँ फरोख्त हो रही थी। सर्दियाँ जैसे ही शुरू हुई हैं तो एलपीजी गैस की कीमत जो है 350 रुपए फी किलो से तजावज कर चुकी है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग जारी है, किस कदर आपको दुश्वारी का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो गैस आने का नाम ले रहे, लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि बच्चे जो है वो खाली पेट स्कूल जा रहे हैं। लोग कारोबारी हजरात हैं, जो दफ्तरी हजरात हैं, वो भी खाली पेट जा रहे हैं। तो ये जो एलपीजी सिलेंडर था वो अब 270 रुपये किलो बिकता था, अब वो तकरीबन 350 हो गया उसका रेट। तो ये जो लकड़ियाँ पहले 600 रुपये मिलती थी, जैसे सर्दियाँ आई हैं ये 1000 रुपये मन हो गई हैं। तो गरीब आदमी किधर जाए? जी, शहरों का कहना है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं 500 रुपये मन और 600 रुपये में मिलने वाली लकड़ी जो है 1000 रुपये मन तक उसका रेट जो है जा पहुंचा है। इस तरह जो है एलपीजी की गैस की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। बढ़ती हुई कीमतों ने शहरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों को बिल्कुल कंट्रोल किया जाए ताकि शहरों को रिलीफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जब आपको बताएं कि सऊदी अरब में ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर सर्विसेज एक्सपो का आगाज हो गया, जिसमें पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दीगर पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जो कि सऊदी और दीगर गैर मुल्की कंपनियों की तवज्जो का मरकज बने हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 4 रोजा ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर सर्विसेज एक्सपो में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जबकि पहली मरतबा पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया। इसके अलावा 11 दीगर प्राइवेट कंपनियों ने भी स्टॉल्स लगाए, जिनका इफ्तिताह वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज जवाद सेहरा मलिक ने सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक और दीगर हुकाम के हमरा किया। जबकि इस मौके पर पाकिस्तानी रिक्रूटमेंट कंपनियों और सऊदी कंपनियों के दरमियान मुआहिदों और एमओयूज पर साइन भी किए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी जवाद सोहराब मलिक और सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने सऊदी अरब की जानिब से एक्सपो के इनकाद को सराहते हुए कहा कि इससे पाकिस्तानी हुनरमंदों और वर्कर्स की तादाद को बढ़ाने का मौका मुयस्सर आएगा और जिस तेजी के साथ सऊदी अरब में डेवलपमेंट हो रही है, इसमें पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद को मुलाजमतों के मौके मुयस्सर आएंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट रिक्रूटमेंट कंपनियों के नुमाइंदों ने भी एक्सपो के इनकाद को सराहा। चिश्तिया में इंतजामिया की गफलत के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी तालाबों का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद अब्दुल्ला महाजिर कॉलोनी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में इंतजामिया की गफलत के बायस चिश्तिया शहर में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने से गली मोहल्लों में खड़ा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें मुख्तलिफ गलियाँ मोहल्ले, हुसैन कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी, महाजिर कॉलोनी और मुख्तलिफ बाजार शामिल है।
शहरियों का कहना था कि कई बार बल्दिया जा चुके हैं लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया को भी कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, वो हर बार नज़रअंदाज कर देते हैं। 2 साल से मुख्तलिफ गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से हमारे बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। नमाजी हजरात को भी मसाजिद तक जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर, कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नए अफसरान को तैनात किया जाए जो शहर की सफाई। मुस्तफाबाद मॉडल सिटी में नई जदीद मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया और कुव्वत यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुस्तफाबाद के मॉडल सिटी मंसूबे का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी और चेयरमैन अखुवत यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद साकिब ने नई जदीद मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह किया। मुस्तफा आबाद में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई है। लोडर रिक्शे, 2 मिनी टिपर्स, 10 अदद कंटेनर्स, 25 अदद रेडियां और दीगर मशीनरी खरीदी गई है। पहले से मौजूद मशीनरी को मरम्मत कराया जा रहा है। नई मशीनरी और ट्रांसपोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी मुस्तफा आबाद के हवाले किया गया है। चेयरमैन अखुवत यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि मुस्तफा आबाद में सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए गलियों की सफाई और सुथराई और दीगर इकदाम के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। मॉडल सिटी प्रोजेक्ट में SNG के ताउन से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के माहिरीन की खिदमात भी हासिल की गई हैं। डस्का से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए N73 के लिए 35 उम्मीदवारान ने, जबकि PP 50 के लिए 50 और PP 51 के लिए 39 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों के हवाले कर दिए हैं। मुस्लिम लीगी उम्मीदवारान असली शेर के हमराह कागजात नामजदगी जमा कराने आए। 8 फरवरी 2024 को मुजव्वजा इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारान और उनके हामियों में इंतहाई जोश जज्बा दिखाई दे रहा है। उम्मीदवारान रिटर्निंग अफसरान के दफातर में अपने अपने दर्जनों सपोर्टर्स के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने आते रहे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान में से N73 की उम्मीदवार साबिक MNO पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयदा नौशीन इफ्तिखार और PP 51 के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल मंशा और राना शाहिद सुहेल मुनफरिद अंदाज में कागजात नामजदगी दाखिल कराने आए। इस मौके पर शहर की सरकर्दा शख्सियात समेत मुस्लिम लीगी क़यादत के हक में नारे लगाता जुलूस उनके हमराह था। इन दोनों उम्मीदवारान के जुलूस के आगे आगे एक असली बब्बर शेर भी मौजूद था जो शहरियों के लिए दिलचस्पी का बायस बना रहा। डस्का में N73 के लिए मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार, जमील अशरफ, नवीद अशरफ, PP के राना महमूद अशरफ, काफली के तसव्वुर अब्बास समेत 35 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। PP 50 के लिए मुस्लिम लीग नून के जमील अशरफ, शाहिद महमूद भट्ट, सैयद अताउल हसन, मोहम्मद रिजवान समेत 50 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 51 के लिए मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अफजल मंशा, राना शाहिद सुहेल, मियां जिशान रफीक, तौहीद इकबाल भट्ट, एहसानुल्लाह चौधरी, PPP के हसन परवेज, PTI के वकास इफ्तिखार, फहद सज्जाद, ताहिर रऊफ और काफली के तसव्वुर अब्बास समेत 39 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर कोर कमांडर कराची ने हाजिरी दी। कोर कमांडर कराची ने बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके 147वें यौम पैदाइश पर खिराजे अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची ने मिज़ार कायद पर फूल रखे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलामी पेश की और फातिह ख्वानी भी की। मीरपुर खास के सियासी समाजी रहनुमा और मारूफ ट्रांसपोर्टर एडवोकेट सलामत लाखू ने सेटेलाइट टाउन लाखू से रैली निकाली। मीरपुर खास के शहरियों ने एडवोकेट सलामत अली लाखू का फूल निशावर करके इस्तकबाल किया। एडवोकेट सलामत अली लाखू ने शहर के सूबाई असेंबली के हल्का PS 45 में फॉर्म जमा करवा दिए। इस मौका पर मीरपुर खास के शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल गफार लगारी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास के मशहूर ट्रांसपोर्ट एडवोकेट सलामत इलाकों की जानिब से PS 45 के ऊपर जो आज़ाद तौर के ऊपर एक फार्म भरमाया जिसमें मीरपुर खास की शहरों की जो बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ के मौजूद है, उनसे जानते इस हवाले से उनका क्या कहना है। सब खिदमत कई आवाम जी मीरपुर खास में आवाम की खिदमत कई आहे। असां मीरपुर खास के माफिया ऐं लैंड ग्रेबरनि जे हथ में त कोन छॾींदासीं न, जो मीरपुर खास सां माण्हुनि सां आवाम सां जेके हालतूं थियूं तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे, दोस्तनि खे साफ़ियुनि खे वधि में वधि ख़बर आहे। त इन जे करे असां छॾींदासीं त कोन त भई शहर में लुटमार थिए, नाजाइज़ी थियूं, ज़्यादतियूं थियनि, ग़रीब मिसकिननि सां, यतीमनि सां। इन्हनि जे करे मां फार्म भरायो आहे। इंशाअल्लाह उमीद आहे
बीहंदा थे इलेक्शन बढ़ंदा थे अल्लाह पर खैर हुजे 45 शहर वारी सीट हाँ अच्छा मीरपुर ख़ासि वासी जेके 45 आहिनि जा PS जा जेके रहवासी उन्हनि लाइ जो कहिड़ो मैसेज हूंदो? बाबा ही ॾिसो त माण्हू चवनि पिया त लाखे जो हिकिड़ो घर आहे कोन त ही राज भाग सभु मुंहिंजा आहिनि तव्हां ॾिसंदा जेके माण्हू जेके दोस्त चवनि पिया त लाखे जो हिकिड़ो घर आहे असांजा राज आहिनि अॼु राज कंहिंसां 70 राजी असांजी आहे असां ते ज़िंदगी में 93 खां वठी माण्हुनि जूं ख़िदमतूं इंशाल्लाह आईंदा वरी कंदासीं आहियूं वड़ंदा इलेक्शन अल्लाह ख़ैर कंदो एबटाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के नाम पर गैर मयारी आटा फराहम किया जाने लगा। गरीब आवाम दूर दराज से आटा लेने तो आते हैं, कोटा कम होने की वजह से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। शहरियों ने आटे के मयार और कोटे को बेहतर बनाने की अपील करती है। जानते हैं तफसीलात कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान सुलेमानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे के मयार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एबटाबाद के अंदर जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हों वहाँ पर एक तो आटे का कोटा जब कम होता है, यहाँ पर पहले तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो लोग आते हैं उनको शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब आटा मिल भी जाता है लेकिन उसका मयार कैसे होता है, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल गवर्नमेंट रिलीफ हमें ज़रूर दे रही है लेकिन ये जो आटा है ये खाने के काबिल नहीं है, या उस तरह म्यारी आटा नहीं है, या ये सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है। उसके अलावा जब ये आटा आता है तो ये तकरीबन 30 से 40 तोड़े होता है, जबकि अवाम पीछे 250-300 बंदे की लाइन लगी होती है और हर बंदे को ये मैसर भी नहीं आता और तकलीफ भी होती है, परेशानी भी होती है। और ये आटा जो है उस तरह वो सही आटा है भी नहीं कि इसको घर पर जाके इस्तेमाल कर सकें। तो लिहाजा इनसे रिक्वेस्ट है, बाकी भी इनकी जो चीज़ें हैं, अशिया है, उन पे भी जैसे दालें हैं वो भी उस तरह म्यारी या क्वालिटी नहीं है, चीनी है उसका मिठास नहीं है, इनकी पैकिंग में भी कुछ ना कुछ जो है उस तरह वो ग्राम्स का फ़र्क होता है। लिहाजा रिक्वेस्ट की जाती है इस इदारे से कि आवाम को ये यकीनी सहूलत बनाएं और आटा इतना दें कि कम से कम 4 से 5 तो शहरी तो मुस्तफ़ीद हों। फिर वो बेचारे जब 1.5-2 घंटा लाइन में लगते हैं तो नंबर नहीं आता तो वो देखे खा के फिर वापस चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट बिल्कुल जी, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना। बन्नू में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला पाया तकमील तक पहुंच गया। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ फिदा मोहम्मद खान। जी फिदा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा मुल्क भर की तरह बन्नू में भी कागजात नामजदगी जमा करने का कल आखिरी रोज़ था और वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। और तफसीलात के मुताबिक बन्नू के वाहिद कौमी हल्के NA 39 के लिए टोटल 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद दुरानी और PTI के इकबाल जदून और शरीन मालिक और जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम हैं। जबकि 4 सूबाई हल्कों PK 99, PK 100, PK 101 और PK 102 के लिए टोटल 111 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कर लिए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी, साबिक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक शाह मोहम्मद और साबिक सूबाई वज़ीर शेर आज़म खान शामिल हैं। कागजात नामजदगी के जमा करने का सिलसिला पाए तकमील को पहुंच गया है और आज से कागजात की जांच पड़ताल शुरू होगी। जो लाहौर थाना हरबंसपुरा से चंद कदमों पर यके बाद दीगरे मोबाइल छीनने की 3 वारदातें हुई। पुलिस वाकया से लाइल्म रही। हरबंसपुरा के इलाके में चोर डाकू बेलगाम शादी की तकरीब में जाने वाला शहरी नईम अख्तर अपने साथी समेत लुट गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने में भी ताखीर करती रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये हरबंसपुरा का इलाका है जहां पर यके दीगर 3 वारदातें हुई, जो कि बारात में जाने वाला नईम अख्तर जो था वो महंगा तरीन मोबाइल फोन तकरीबन 7 लाख मालियत का लेकर खड़ा था कि 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उससे मोबाइल छीन कर फरार हो गए। उसी वक्त 2 मिनट के बाद वही डाकू दोबारा आए और दूसरे शहरी से मोबाइल फोन छीन के ले गए। 3 वारदातें यके दीगर वहां पर हुई और 3 मोबाइल फोनों से जो है वो शहरियों को महरूम कर दिया गया, लेकिन पुलिस वहां पर लंबी तान कर सोती रही। SHO इस वाकये से जो है वो तमाम के तमाम से लाइल्म रहे और उनको इस बात का पता ही नहीं कि वाहिद डकैती की वारदातें हो रही हैं और वो वहां अपने कमरे के अंदर रजाई लेकर सोए हुए थे।
जो कि मुद्दई मुकदमा ने जब उनको जगाया तो वो तैश में आ गए और कहा कि डकैती की वारदात मैंने थोड़ी की है। तो मुकदमा दर्ज करने में भी जो है वो ताकीद का शिकार करती रही मुतलका पुलिस हरबंसपुरा, और जिसमें दरख्वास्त जब दी गई तो दरख्वास्त लेने वाला ऑफिसर कभी कहता है फ्रंट डेस्क पर चले जाएं, फ्रंट डेस्क वाला कहता है कि मुहर्रर के पास चले जाएं, जबकि कहा जा रहा था कि तफ्तीशी अफसर जब आएगा फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कोई भी शहरी जब दरख्वास्त देगा तो उसका मुकदमा फिल फौर दर्ज किया जाएगा, लेकिन कोहिनूर न्यूज की टीम ने एक बड़ा ऐसा इक़दाम उठाया कि मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि शहरी नईम अख्तर की जानिब से भी जो है वो अप्रिशिएट किया गया कोहिनूर न्यूज को, क्योंकि मुकदमात का इंदराज जो है वो पुलिस आज भी ताकीद से कर रही है। उसका यही कहना था कि जब थाने के अंदर मैं दाखिल हुआ हूं तो ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से 30 साल पुरानी पुलिस है, क्योंकि आईजी पंजाब जो है वो लाहौर के 84 थानों को बाकायदा तौर पर सिप्स में तब्दील करने जा रहे थे। डीआईजी ऑपरेशन की काविशें भी इनके साथ थी, लेकिन ऐसे जो एसएचओ होते हैं जो कि मुकदमा दर्ज करने में ताखीरी का शिकार करते हैं एफआईआर में, तो उनके खिलाफ भी जो है वो डीआईजी को एक्शन लेना चाहिए, ताकि शहरी जब थाने में आता है उसको बाकायदा सलाम कलाम फिर पानी पिलाने के बाद जो है वो उसकी दरख्वास्त जो है वो ली जाती थी। लेकिन एसएचओ हरबंसपुरा ने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया, बाकायदा तौर पर मुद्दई मुकदमा को दुत्कारते रहे, दबके मारते रहे और मुकदमा इंदराज के हवाले से भी टाल मटोल से काम लेते रहे। लेकिन कोहिनूर न्यूज की टीम ने इसका बाकायदा मुकदमा दर्ज करवा लिया है और टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं एफआईआर जो हासिल की गई है उसमें भी जो है वो 356 लगाई है। पुलिस ने इसमें बड़ी एक चालाकी की है कि जो मोबाइल फोन छीने गए थे मुख्तलिफ वारदातों में उसका एक ही मुकदमा दे दिया है, क्योंकि अगर 3 वारदातें हुई थी तो 3 अलग एफआईआर होना चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ अपना क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक एफआईआर दी ताकि क्राइम जो है वो साल का आखिरी दिन है और कहीं बढ़ ना जाए। तो इसी पर जो देखा जा रहा था कि इंदराज मुकदमा के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उसके मुताबिक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया और शहरी को इंतहा का ख्वार किया गया है। 3 वारदातें मोबाइल स्नैचिंग की हुई हैं और बाकायदा तौर पर शहरी बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ है और कहा कि डीआईजी ऑपरेशन इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन एसएचओ हरबंसपुरा किसी भी जो है वो ऐसी चीज को सामने रखते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करते कि जिससे जो है वो शहरी की दाद रसी हो। जब मेरी बात हुई थी एसएचओ हरबंसपुरा से तो उनका कहना था कि जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाएगी, तस्दीक कर रहे हैं, जबकि इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी कि मोबाइल फोन स्नैचिंग की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर दी गई है। और मुकदमा दर्ज करने के हवाले से आज भी एसएचओ हरबंसपुरा जो है वो ताखीर का शिकार कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन इस बात का बड़ा गुस्सा करते हैं, एसएसपी बड़ा गुस्सा करते हैं कि कोई भी शहरी जब थाना में आता है तो उसकी दरख्वास्त फौरी तौर पर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हरबंसपुरा पुलिस की जानिब से सामने नहीं आया और बाकायदा 3 वारदातों का एक ही मुकदमा दर्ज किया गया। जी, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हमसाया मुल्क भारत से आने वाले हिंदू यात्रियों का दूसरा ग्रुप भी अपने वतन वापस पहुंच गया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान में कयाम के दौरान कटास रात मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। हिंदू यात्रियों को नाश्ते से फरागत के बाद गुरुद्वारा श्री डेरा से खुसूसी बसों के काफले की सूरत में वाक़ा चेक पोस्ट लाया गया। एडिशनल सेक्रेटरी शहरान राना शाहिद सलीम ने वाक़ा चेक पोस्ट पर उन्हें रुखसत किया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमजद उल्ताफ समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का 25 दिसंबर के दिन के हवाले से कहना था कि आज का दिन हजरत ईसा और कायद आज़म के यौम पैदाइश के बायस खुसूसी अहमियत रखता है। हम सब मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि तमाम पाकिस्तानियों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश मुबारक हो। कायद आज़म की जिंदगी जरात, अनथक मेहनत, दयानतदारी और हक गोई पर मबनी थी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मंशूर कायद के रहनुमा उसूलों के मुताबिक है, पाकिस्तान को हकीकी मानों में फलाही और खुशहाल रियासत बनाएंगे। आज हम सबको वतन अजीज की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के अज़म की तजदीद करनी चाहिए। एमपीए कंवल लियाकत एडवोकेट की तरफ से हल्का NA 119 में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। सालगिरह की तकरीब में लीगी खवातीन ने भरपूर शिरकत की। कायद मियां नवाज शरीफ के हक में भरपूर नारेबाजी भी की गई। साबिक MPA कंवल लियाकत का कहना था
कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू करेगा। पार्टी ने मेरे ऊपर जिस एतमाद का इजहार किया है, मैं कायदीन की शुक्रगुजार हूँ। इस मौका पर मौजूद फरजाना मुनीर, फायसा वकार, ज़ेबुन्निसा, शाहिदा समीर समेत दीगर ख़वातीन ने शिरकत की। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट में साबिका जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए इलेक्शन साल 2024 और 25 के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फे के जारी है। नेशनल प्रेस क्लब इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए। शोरकोट प्रेस क्लब हर साल इलेक्शन करा के अपने नुमाइंदों का इंतखाब करता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा तहसील शोरकोट कोहिनूर न्यूज़ चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? नेशनल प्रेस क्लब ऑफिस शोरकोट में आपको बताते चलो, नेशनल प्रेस क्लब जो है वो जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए आज उनका जो प्रॉपर इलेक्शन का इनकाद कराया गया है, ताकि जो आने वाले साल है 2024 से 2025 के लिए प्रॉपर उनकी जो बॉडी है वो इलेक्शन के थ्रू नामजद हुई थी और इलेक्शन आज पोलिंग डे है, पोलिंग हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान वो भी मौजूद हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मलिक आसिफ यकूब एडवोकेट लीगल एडवाइजर नेशनल प्रेस क्लब के, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मलिक साहब, आज क्या देख रहे हैं? नेशनल प्रेस क्लब की एक रवायात है कि वो हर साल इलेक्शन करवाते हैं प्रॉपर जमहूरी अंदाज में, तो एक साफत के अंदाज में एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि हर साल जो है नेशनल प्रेस क्लब का जो है ये इलेक्शन हर साल इस दिन होता है यहाँ पे, और जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाने के लिए और सहाफ़ी जो हैं उनकी जो खिदमात हैं इस मुल्क और कौम के लिए उसको उजागर करने के लिए नेशनल प्रेस क्लब ने और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ पे शोरकोट तहसील शोरकोट में जो है वो लोगों को मसाइल को उजागर करने के लिए नेशनल प्रेस क्लब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के जो लोग हैं वो बाकायदा इलेक्शन लड़ के जो है वो एक यूनिट बनता है और वो बॉडी जो है वो ना सिर्फ सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढती है बल्कि अवामी मसाइल को भी उजागर करने में अपना किरदार अदा करती है। तो ये एक मुस्बत पहलू है। ऐसा तमाम जो सहाफ़ी लोग हैं और तमाम इदारे जो हैं उनको ऐसा करना चाहिए, इन जमहूरी रवायात को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर भी मौजूद है मेरे साथ। बाबर साहब बताइएगा, आप क्या बताएंगे इस हवाले? बिल्कुल, ये जो आपने रिवायत कायम की है शोरकोट सिटी में एक यानी कि बाकायदा जमहूरी रिवायात को बरकरार रखा है आपने, ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं इसको जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल, आज के जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है चौधरी अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो रऊफ साहब, आप क्या बताएंगे? आज आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आप इलेक्शन के चेयरमैन हैं, तो प्रेस क्लब के लिए आपने जो खिदमात हैं वो क्या बताएंगे इस हवाले? अल्हम्दुलिल्लाह, आज सिटी नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के बाकायदा 25 दिसंबर को इलेक्शन मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें तमाम कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया है और बाकायदा पार्टिसिपेशन के बाद इनका क्या नाम है रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जो लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में इस्तेमाल होने वाले अवामी असलहे में इजाफा हो गया है। डंडे, सोटे, गोली और बंदूक के साथ आटे के बेलने, कोंडी के डंडे और चिमटे का इस्तेमाल मर्दों और औरतों ने इत्तेहाद से हमला किया। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद कासमी से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साजिद, क्या कहना है आपका? जी कोहिनूर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बिजली चोर बदमाशों की बढ़ती हुई पुरतशद्दद गुंडागर्दी बेलगाम होकर पुलिस की नजर से भी बाहर होती नजर आ रही है। लेस्को ताजबाग सब डिवीजन अंडर मुगलपुरा डिवीजन हर सर्कल के मुलाजमीन सेक्रेटरी उमर भट्ट, गुलाम नबी, राजा आमिर और अब्दुल कयूम ने जब सिकंदरपुरा के इलाके में बिजली चोरी पकड़ी तो बिजली चोर फैसल और हैदर नामी बदमाशों ने तैश में आकर फायरिंग शुरू कर दी, मगर मुलाजिम बाल। इसी दौरान बिजली चोरों की घरेलू खवातीन ने भी मुलाजमीन पर डंडे, आटे के बेलने, टूंडी के डंडे और चिमटों से हमला कर दिया, जिससे हम जख्मी हो गए और इनसे मीटर भी छीन लिए गए। बिजली चोर घराने के मर्दों और औरतों ने बाहमी इत्तफाक से हमला किया और पुलिस मुलाजिम भी खामोशी से सुनते रहे। एक्शन मुगलपुरा अब्दुल्ला शबीर ने सख्त नोटिस देते हुए मुलजमान के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दिए हैं। इस पर पुरतशद्दद हमले पर
एसपी थर्ड सर्कल उमर बिलाल लेस्को शाहिद हैदर ने सीना जोर बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का हुक्म देते हुए ताजबाग सब यूनियन के हाइड्रो यूनियन के सेक्रेटरी उमर भट्ट और तमाम स्टाफ की नहत्ते होने के बावजूद चोरों के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर हौसला अफजाई करते हुए खराज तहसीन पेश किया। यहाँ ये बात दोहराना बहुत जरूरी है कि अभी तक कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई पावर मिनिस्टर की जानब से या पावर सेक्रेटरी की जानब से, जिससे जाहिर होता हो कि वो अपने मुलाजमीन के लिए जाबाजों के लिए जो 18 घंटे काम कर रहे हैं बगैर वक्फे के कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके लिए कोई उन्होंने प्लान दिया हो या कम अज कम उनकी दिलजोई करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एक बयान ही दिया हो। उनकी ये मुजरिमाना खामोशी, पुरअसरार खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफीर मेयो ने हल्का N125 से आज़ाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। चौधरी अब्दुल गफूर मेयो ने वीडियो बयान में कहा कि मैं सियासत से बिल्कुल किनारा कर गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि रायबिन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाएगा तो मैंने फिर सियासत की दुनिया में कदम रखा। सोचा यही वक्त है अवाम की खिदमत करने का, क्योंकि सियासत असल में अवाम की खिदमत करने का ही दूसरा नाम है, जो मैं करके रहूंगा। अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाऊंगा, ये मेरा अज़्म है। हल्के की अवाम की मोहब्बत मेरे साथ है। मैंने सियासत की दुनिया में दोबारा एंट्री की और अपने हल्के की अवाम की पुरजोश ख्वाहिश पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मजहबी बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी नस्ली सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फरोग पर जोर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मजहबी बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक देता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी नस्ली सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग पर जोर दिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।